जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम अभी मौजूद है हावड़ा थाना के बाहर, जहां नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद यहां पे इमाम एसोसिएशन ने यहां पे आके कंप्लेन FIR दर्ज किया नूपुर शर्मा के खिलाफ। सीधी बात आपसे करवाएंगे। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, एडवोकेट आरिफ साहब, शेख इस्लामुद्दीन लाला साहब और इमाम के यहाँ सारे इमाम बैठे हैं। यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं हजरत आपसे जानना चाहूँगा जी, हम लोग आए थे बयान के बाद आप लोगों ने क्या एक्शन लिया आज? नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद हम लोग एहतजाज किए, पीसफुल एहतजाज अपने इलाके में किए। अपने इलाके के प्रशासन को जो है हम लोग एहसास भी दिलाए कि देखो हमारा जो एहतजाज है सारा वायलेंस से खाली है, पाक है। इसलिए कानून के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि लीगल वे में इसको अंजाम दें। उसके लिए एक बार हम लोग हावड़ा थाना आए भी, IC से बात भी हुई, कंप्लेन दर्ज किया गया। उसके बाद कल जो है माहौल को शांतिपूर्ण बनाने के लिए हावड़ा थाना का पूरा सिस्टम जो है हम लोगों से मुलाकात किया। हम लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ टिकियापाड़ा, पिलखाना, शिवपुर आप कहीं भी देख लीजिए कोई वॉलेंस नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि हम लोग चाहते हैं लीगल वे में, कानून के रास्ते से उसकी गुस्ताखी की सज़ा उसको दिलाए। इसके लिए FIR दर्ज करना, कई जगह से FIR दर्ज हुआ। बम्बई पुलिस वहाँ गई भी लेकिन वो लापता है। खैर हमारा सिस्टम उसको तलाश कर ही लेगा। यहाँ हावड़ा सिटी पुलिस से भी हमने यही गुजारिश किया कि FIR, और FIR भी 0 FIR जो हुकूमत की जानिब से हम लोगों को ये हक है कि किया जाए, ताकि वो रिपोर्ट वहाँ जमा कर दे यहाँ के थाना वाले। अब वहाँ जो भी वेरिफिकेशन होगा उसके बाद मुजरिम से सामना होगा, हम लोगों को बुलाया जाएगा, हम लोग भी जाएंगे और ये प्रूफ करेंगे कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई ये हिंदुस्तान के कानून के भी ख़िलाफ़ है, साथ ही साथ पूरी दुनिया के कानून, पूरी इंसानियत के कानून के ख़िलाफ़ है। इसलिए कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के प्रोफेट नहीं है, वो पूरी इंसानियत के प्रोफेट है। और कहीं ना कहीं जो एक मानसिकता के हामिल लोग हिंदुस्तान में, जिनको अंधभक्त से हम ताबीर करते हैं, जिनकी मानसिकता ऐसी नहीं है, उनके अलावा जो भी सेकुलर जहन का, जिस मज़हब का भी आदमी हो, वो किसी भी तरीके से प्रॉफिट की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान ही नहीं, आप पढ़े लिखे अच्छे, अंधभक्त नहीं, पढ़े लिखे लोग जो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आप वीडियो देखेंगे सोशल मीडिया पे बहुत सारे हिंदू भाई, सिख, ईसाई सबका कमेंट आ रहा है कि नूपुर शर्मा को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। अब पता नहीं वो हमारे मोदी जी के कितना अजीज़ है कि अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके ख़िलाफ़ कंप्लेन देने वाले, पीसफुल एहतजाज करने वाले, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जा रही है। लेकिन अब तक चूँकि वो हुकूमत की बहुत ज़्यादा अजीज़ है, लेकिन BJP अकेला हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान के कानून के दायरे में BJP भी है, उसके प्रवक्ता भी है, सभी हैं। अगर उन्होंने गलती की है तो ऐसा नहीं कि उनकी हुकूमत है तो वो बच जाएंगे। हिंदुस्तान का कानून इतना मजबूत है कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी भी अगर कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करेगा वो मुजरिम होगा। तो हमें अपने कानून पर भरोसा है, हिंदुस्तान में कोर्ट पर भरोसा है कि वो आए दिन होने वाले इस फितना के ख़िलाफ़, और बिलखुसूस नूपुर शर्मा और जिंदल, इन दोनों को तो सल्लाखों के पीछे भेजना ही चाहिए। इसलिए कि ये लोग हिंदुस्तान के मुसलमान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का भी अपमान किए और पूरी इंसानियत का अपमान किया। आज अरब देशों को ये बोलना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है, आज प्रोडक्ट का बाइकआउट किया जा रहा है, तो ये अंधभक्त ही तो है जो हिंदुस्तान की बदनामी करा रहे हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए था। ये लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने के चक्कर में और हिंदुस्तान के अंदर दो समुदाय के दरमियान नफरत पैदा करने के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। इसलिए हम अपनी पुलिस और सारा सिस्टम से यही गुजारिश करेंगे कि जिस तरह लीगल वे में हमने 0 FIR दर्ज किया है, हावड़ा सिटी पुलिस कमिश्नर साहब भी जल्द से जल्द संज्ञान ले और FIR को लॉन्च करके हमारी सारी रिपोर्ट को वहाँ भेज दें। ये एक सवाल करूँगा, ये किनकी जानिब से किया गया है? टिकियापाड़ा इमाम, टिकियापाड़ा उलमाए कराम, ये जितने लोग नज़र आ रहे हैं और भी जितनी मस्जिद है, सारे अइम्मा, उलमा, मदरसा दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम के स्टाफ, टीचर, सारे लोग इसमें शामिल हैं। हमारे समाजी कारकुन लाला भाई हैं, आरिफ भाई एडवोकेट हैं, ये सारे लोग यूँ समझ लीजिए कि ये 10 चेहरा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन
हमारी आबादी का छोटा से लेके बड़ा तक सबकी तरफ से ये FIR है। जी ठीक। आइए हम बात करते हैं लालू भाई से। हमारे क्या साथ और भी लोग कहेंगे, मौजूद आप हैं। किस तरह सोशल एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए, इस पे आप कितना आपका साथ है? देखिए, आज जो 0 FIR हम लोग दायर किए हैं, हमारे अहमद साहब जो साहब हम लोग साथ में सब तमामी लोग इनके साथ में हैं और ये एहतजाज जो है एकदम ज़रूरी एहतजाज है। ये जो भी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, इनका दिल में चोट लगा है, इसीलिए निपुल शर्मा के अगेंस्ट में और जिंदल के अगेंस्ट में हम लोगों ने FIR किया है। और ये 0 FIR जो है, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर में पूरे हिंदुस्तान जो है इस पर नाफिज ये होगा। और जल्द से जल्द हम लोगों का दाबी यही है कि जिसने गुस्ताखे रसूल के बारे में जो गुस्ताखी बात की है, उनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। बस यही हम लोग चाहते हैं, ताकि हमारे भारत हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई भाई भाई जैसे मिलकर रहें, जैसे पहले रहते हैं और रहेंगे। ये निपुल शर्मा ऐसे जो है, ये महिला, ये खातून इस देश को बर्बाद नहीं कर सकती है। इनको जल्द से जल्द सज़ा दिया जाए, यही हम लोग बस। एडवोकेट आरिफ जानेंगे साहब, legal advice, आप क्या कहेंगे क्या जो किस लीगल तरह एक्शन legal आज action लिया गया है और अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी, ला- आप लोगों ने FIR दर्ज लास्ट फ्राइडे हम लोगों को सारे लोगों को बुलाया गया था IC हावड़ा की तरफ से फाड़ी में। वहाँ पर हम लोगों ने वहाँ रिक्वेस्ट ये किया गया था, आप लोग पीस मेंटेन करें इलाके में। तो ऑब्वियसली टिकियापाड़ा, पिलखाना, शिवपुर में पीस मेंटेन्ड है और बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है। हम लोगों की तरफ से ये गुजारिश था कि जब यहाँ पर पीस मेंटेन्ड है और हम लोग आपका कॉपरेट करें, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम उलमाए कराम और यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव का कॉपरेट करें और उनका कंप्लेंट एज एन FIR लें। तो उन लोगों का कहना था कि हर जुडिक्शन में, हर कमिश्नरेट के अंदर में एक FIR होगा और सारे कंप्लेंट को टैग कर दिया जाएगा। मगर चूंकि यहाँ से एक कंप्लेन आया है, वो 0 FIR है। 0 FIR हैज़ नो जुडिक्शन। वो अगर आपका घटना दिल्ली में हो रहा है, आप वहाँ से बैठ के, पूरे हिंदुस्तान से कहीं भी बैठ के आपको तकलीफ हुआ, आप वहाँ से बैठ के रजिस्टर अपने थाना में कर सकते हैं और ये 0 FIR यहाँ से उस जुडिक्शन कोर्ट में या PS में जाएगा और वहाँ पर केस चालू होगा। अब वहाँ पर अगर केस चालू होने पर यहाँ पर वो थाना या वहाँ का कोर्ट अगर थिंक फिट टू मेक देम द विटनेस, यहाँ का जो कंप्लेंट है, तो आप बुला सकते हैं। तो यहाँ पर हज़ारों लोग जाने को तैयार हैं। एक का क्या मामला है, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का मामला है और नुपुर शर्मा और जिंदल जिसने बैठ कर ये बयानबाजी किया है, वो अभी गुमशुदा है। तो ये गुमशुदा नहीं है, ये बीजेपी की बहुत बड़ी चाल है टू ब्रेक द पीस एंड हार्मोनी ऑफ द कंट्री। और यही हो रहा है और सारे पार्टियां, सारे लोग, पुलिस परेशान है, सब लोग परेशान है, प्रशासन परेशान है और पब्लिक जो अभी जिस तरह से गूंज रही है, आबादी जिस तरह से गूंज रही है कि काम नहीं है, काज नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है, खाने पीने को नहीं है, बहुत मामला है वहाँ पर। ऐसे कम्युनल मामला एक पर एक, कभी दाढ़ी के नाम पे, कभी टोपी के नाम पे, कभी वजू के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी नुपुर शर्मा, तो ये चलता उन लोग का रहेगा। ये सब पूरे हिंदुस्तान को पता है कि उन लोग का जो पॉलिटिक्स, द वे ऑफ रनिंग द सिस्टम ऑफ द कंट्री, ये ऐसी है। तो हम लोग भी इस तरीके से ऐसे भी तैयार हैं, हमारी पुलिस सिस्टम भी ऐसी तैयार है। वी रिक्वेस्ट और IC हावड़ा टू रजिस्टर दिस एज एन 0 FIR एंड टू सेंड टू दिल्ली पुलिस। आरिफ साहब, एक सवाल और भी है आपसे कि जिस तरह से बताया गया है कि नारकुलडांगा से सम्मन भेजा गया है और आज हाजिरी की बात की गई थी, आपको क्या लगता है वो हाजिरी तो होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, ये FIR कितना असर करेगा? देखिए, ये हाजिरी होने का सवाल पैदा नहीं होता या सवाल होता, ये दिस इज़ द सिस्टम ऑफ लॉ। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है। अब वो ऊपर लेवल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बीजेपी की सरकार है, आप जानते हैं वो क्या कर लेंगे। वो उस हाजिरी को 41 CRPC जो नोटिस गया यहाँ से ऑन रजिस्टर्ड ऑफ FIR, अब उस बुनियाद पर नुपुर शर्मा को यहाँ लाने के लिए कहा गया कि आप यहाँ पर आके थाना में आप ये कीजिए, कंप्लेन के खिलाफ आप बोलिए। मगर हमको नहीं लगता है और सारे लोगों को नहीं लगता कि वो सिस्टम उसको लाने के लिए मजबूर करेगा, इसलिए कि वो सिस्टम के अंदर में कंट्रोल में है। और वो जो दिखाया जा रहा है, बाइट दिखाया जा रहा है कि वो लापता है, तो लापता नहीं है, उनको वेरी सेफ कस्टडी ऑफ बीजेपी में रखा गया है ताकि आने वाले दिनों में वो MP मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बने बीजेपी की सरकार से। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस तरह से देखा जा रहा है अग्निपथ को लेकर के लगातार वायलेंस हो रहा है, देश में आगजनी हो रही है, एक तरफ नबी की शान में गुस्ताखी के खिलाफ भी आगजनी की गई, तो दोनों को अलग नजरिया से पेश कर रहा है यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी और सरकार भी। इससे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब मीडिया का खेल है। ये जब गुस्ताखो रसूल का जब बात आता है तो यहाँ बीजेपी सरकार इन्वॉल्व हो जाती है, और जब अग्निपथ का बात आ रहा है तो यहाँ पर युवा आ जा रहे हैं। तो एक तरफ दो ग्रुप ऑफ पीपल हु रैंसैक्ड एवरीथिंग
एक हैं तो वो मुसलमान उग्रवादी आतंकवादी और दूसरा युवा। तो ऐसा नहीं नज़रिया करना चाहिए, दोनों को एक तरीक़ा से लॉ इज़ फॉर एवरीवन, ऑफेंस इज़ फॉर एवरीवन। अगर वो भी कर रहे हैं तो उसको वही सज़ा दीजिए, अगर ये कर रहे हैं तो उसको यही सज़ा दीजिए, यही बोलिए। अब मीडिया जो है, आप ज़्यादा अक्सर मीडिया, गोदी मीडिया जो है, इसको इतना तरीक़ा से पेश तोड़ मोड़ कर ऐसा कर दिए कि एक का केस बहुत ज़्यादा ग्रेवियस हो गया और दूसरे को अभी तक पता नहीं चल रहा कि मामला क्या है। तो ये चपाया जाता है। हम चाहते हैं कि सरकार में रहकर आप डिवाइड नहीं करें, डिवाइड एंड रूल नहीं करें, आप एक तरह का सबके साथ पेश आएँ। हम यही बीजेपी सरकार से बोलना चाह रहे हैं कि जो जैसा करे उसको वैसे ही मिले। ऐसा नहीं कि एक को कुछ और सज़ा, एक को कुछ और सज़ा। और अग्निपथ क्या बोल रहे हैं आप, ये बुलडोज़र एक्ट, ये बुलडोज़र बाबा का बुलडोज़र एक्ट, ये सुप्रीम कोर्ट क्या बोलिए, वर्ल्ड कोर्ट, ये कौन सा कोर्ट का ये आइन बना है और कहाँ का ये पार्लियामेंट से पास हुआ, ये पूरे हिंदुस्तान वाले को बता दें। ये बुलडोज़र बाबा और बुलडोज़र एक्ट, ठीक है। शुक्रिया। थैंक यू। आप सुन रहे थे इमाम साहब को और एडवोकेट आरिफ साहब को, इन लोगों का जो बयान था इस बारे में। मैं आपको तफसील बताता हूँ। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, यहाँ जस्ट अभी FIR करके यहाँ से इमाम एसोसिएशन टिकियापाड़ा की जानिब से लोग निकले हैं। आपको द लोकल जर्नलिस्ट की टीम दिखा रही थी हावड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर से टिकियापाड़ा के सारे इमाम और एडवोकेट्स आकर के अभी हावड़ा थाना में नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद यहाँ पे FIR दर्ज करवाया। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि बहुत देर आए ये लोग यहाँ FIR कराने के लिए, क्योंकि पूरे देश में इसके खिलाफ एहतजाज चल रहा है। लोग अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं हिंसक भी प्रोटेस्ट देखा गया। इसको लेकर के देश में विवाद बढ़ा हुआ है। नुपुर शर्मा एक ऐसा नाम अभी बन गया है जिसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हो चुकी है। उसके अरेस्ट के खिलाफ बात की जा रही है। नवीन जिंदल के खिलाफ भी FIR किया गया है। मैं आपको बताता चलूँ, 0 FIR जो रिस्ट्रिक्शन के तौर पर किया गया है, जो आप कहीं पर भी रहे उसको अरेस्ट किया जाता है। एडवोकेट आरिफ साहब से हमने बात करी और साथ में जो इमाम थे उनसे भी हम लोगों ने बात करी, क्या क्या कुछ कहना था उन्होंने आपने सुना। आज को आपको बताता चलूं कि कोलकाता पुलिस के द्वारा नारकुलडांगा से समन भेजा गया था नुपुर शर्मा को आज के दिन की हाजिरी की 20 जून। सही सुना आपने, 20 जून की तारीख दी गई थी, लेकिन सूत्रों से खबर आ रही है कि नुपुर शर्मा काफ़ी दिन से गुमशुदा हैं, उनके बारे में किसी तरह की खबर नहीं मिली, जिसके बाद वो पेशी नहीं दे सकती हैं यहाँ, या किस तरह का मामला है आगे देखा जाएगा। यहाँ जो FIR दर्ज हुआ है उसके बाद किस तरह का एक्शन लेने वाली है कोलकाता पुलिस, इस पर हमारी नज़रें होंगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें द लोकल जर्नल्स के साथ, और जितनी भी इस न्यूज़ से अपडेट्स में हमारे पास आएंगी आपको पल पल की जानकारी द लोकल जर्नलिस्ट पहुँचाती रहेगी। फिलहाल के लिए नाजिश फराज को दे इजाज़त, देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट।